आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। पाकिस्तान में कोई और चीज खालिस मिलती हो ना मिलती हो, नशा जरूर खालिस मिलता है। इसलिए कि मिनिस्टर जो सोंग सांग के बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि होशो आवाज में इस किस्म की बातें कर रहे हैं। यानी दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का पासपोर्ट शुमार किया जाता है और ये कह रहे हैं कि लोगों ने डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं, आंखों से लगा रहे हैं। लोगों की तो बस नहीं चल रहा कि वो अपना पासपोर्ट बदलें तो कैसे बदलें। इसलिए कि जिन लोगों ने हाल किया मुल्क का उन्होंने तो बदल लिया अपना पासपोर्ट, लेकिन जो बेचारे यहाँ पर कह लीजिए फंसे हुए हैं और जिनके ऊपर सारी कुछ चल रही है, छुरियां चलाई जा रही है, वो तो बेचारे ना पासपोर्ट बदल सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। उसके बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं इमरान खान के जमाने में जो इकोनॉमी है और जो पाकिस्तान की तरक्की है वो कमजोर हो गई थी, तो अभी क्या बहुत ताकतवर हो गई है, अभी क्या बहुत ज्यादा पावर आ गई है इकोनॉमी में भी और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में भी। मुझे सच्ची से मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे डाउट है कि ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई, आपको किसने कहा कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है? लोगों का हाल खराब हुआ है। आपने 415 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल पहुंचा दिया है और उसका ताल्लुक सिर्फ किसी की गाड़ी से नहीं है। आपकी हर चीज, अगर आप एक ब्रेड भी अगर मार्केट से लेते हैं उसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है। लोग जो ट्रेवल करते हैं दूसरे शहरों में वो प्राइस बढ़ चुकी है। सिर्फ वो जो लोग हैं जिनको जाहिर है कि इनको तो मिनिस्टर और इनको लाने वाले उनको तो पता कुछ नहीं लगता। अब ये यही बताई जा रहे हैं कि जी भारत से हमने जंग लड़ी थी। अच्छा, भारत ने जमीन छीनने के लिए लड़ी थी, ये भी बता देना जरा। भारत हमारी कोई जमीन छीनना चाह रहा था? हमारे पास कोई खजाने हैं, कोई रेयर अर्थ मिनरल वगैरह भारत हमसे छीनना चाह रहा था? यहाँ से किसी को छुड़ा के ले जाना था उन्होंने करना क्या था यहाँ पे? उन्होंने कहा हमने टेरर कैंप के ऊपर अटैक किया, हमने टेरर जहां पर टेररिस्ट रहते हैं वहां पर हमने अटैक किया, उन्होंने ये कहा है। उसके बजाय कि हम ये कहें कि भाई ये तो कह दिया हमने कि नहीं वहां तो कोई टेररिस्ट था ही नहीं भाई, वैसे ही उन्होंने अपने जो मिसाइल है वो चला दिए। लेकिन सर मतलब वो बार बार हमें टेरर कैंप का कह के और ये कह के अटैक कर रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ है नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई नहीं है तो ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो लिस्ट है वो उसमें पाकिस्तानियों के नाम इतने ज्यादा क्यों है? वजह अपनी चीज को सही करने के, अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स को ठीक करने के, ट्रेड ताकि दोबारा शुरू हो। वो ट्रेड जो हम ही ने बंद की थी अब हम ही कह रहे हैं कि भाई खोल दो। तो मुझे भी कई लोग कहते हैं कि भाई आप ही लोगों ने बंद की थी। मैंने कहा भाई हमने बंद की थी, अगर हमारी जबान का इतना तुम लोगों को भरोसा है, इतना पसंद है तो हम ही तो खोलने को भी कर रहे हैं। तो हम अपनी हरकतें कोई ठीक नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आम लोग जो है वो बेचारे, इकोनॉमी तो है ही नहीं बेसिकली। इकोनॉमी तो तब होती है ना जब आपने कुछ कमाया हो। जब आप सिर्फ और सिर्फ मांगे तांगे के पैसे पे चल रहे हो तो उसको इकोनॉमी तो नहीं कहते ना। हमारे यहाँ से तो कोई काम नहीं हो रहा और उसके बाद कह रहे हैं कि जी हम 3 दिन से हम जश्न ही मनाए चले जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो जंगे, यानी हमारा सबसे फेमस न्यूज़पेपर और सबसे बड़ा न्यूज़पेपर उसका नाम ही जंग है। हम हर वक्त लड़ने भड़ने में, जंग में और लड़ाइयों पे ही बिलीव रखते हैं। कभी हमने गज़वा हिंद करनी है तो कभी हमने क्या करना है, और कभी हम ये बताते रहते हैं कि जी वो देखो जी वो कौन था वो जिसने आके 17 बार जो है वो मंदिर के ऊपर अटैक किया, और हम ये नहीं बता रहे कि 16 बार मार खा के गया था, 17वीं बार फिर आ गया। और इस चीज को हम कितना ग्लोरीफाई करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो कोई मोदी साहब की बात आप मानती हैं और मैं तो कहता हूँ माने उनकी बात। तो मैं यही कह रही हूँ ना सर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट बनी हुई है यूएन की, वो भारत ने तो नहीं बनाई ना। तो सर फिर उन्होंने क्यों इतने सारे नाम उन्होंने उसमें रख छोड़े सर? यहाँ तक कि वो उसामा बिन लादेन भी यहीं से मिला था सर। उसामा बिन लादेन को आप 11 साल पालते रहे और अमेरिका जो है सर उसको गोल गोल घुमाते रहे। अमेरिका वैसे बहुत बड़ी सुपर पावर बनता है सर। हमने उसको इतने 11 साल मामू बनाया सर हमने उसामा बिन लादेन के पीछे। उसको बनाया किसने था, उस पर भी बात कर लेना, किसने? हाँ सर आप ये बताइए छुपाया किसने? ओ यार मुझे छुपाया किसने सर? छुपाया किसने सर? बनाया जिसने भी, छुपाया किसने? 11 साल सर। अगर 11 साल हमारी एजेंसीज को पता नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ था तो सर मुझे हैरत हो रही है। और अगर उन्हें पता था और फिर भी छुपाया तो उसका मतलब है हमने अमेरिका के साथ डबल गेम की थी उस वक्त भी। मैं कहता हूँ तो 11 साल यहाँ पे सर, यहाँ पे मतलब किसी की बिल्ली खो जाए तो मिल जाती है सर 2-3 साल में। सर उसामा बिन लादेन नहीं मिला। सुन ले, मुझे पता है आपकी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करती हैं आप। मुझे वो आपकी बात असल में सर मैं ही करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी कंट्री के ऊपर से गलत दाम हटे। आपकी मोहब्बत झलक रही है मुझे, मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जो 28 मिनटों में आपकी मोहब्बत जो झलकी है मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और हाँ सर मैं भी चाहती हूँ मेरी कंट्री के पासपोर्ट की इज्जत हो। मेरे पास एक ही पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट की इज्जत हो। मैं चाहती हूँ मेरे लोग जो है जब अमेरिका या उनको लाइन में अलग ना खड़ा किया जाए सर, वो उसी लाइन में खड़े रहे। सर हमें देखनी पड़े। आपको अगर कोई वीजा नहीं दे रहा
तो इसमें सर गवर्नमेंट आप का तो कसूर नहीं है ना। की कोई बात नहीं है सर, मेरी बात नहीं है, किसी को भी वीजा नहीं मिला, आप जैसे लोगों को सिर्फ मिल जाता है क्योंकि सर आप डुअल नेशनल है, दो पासपोर्ट आपके पास है सर। आप कभी इंग्लैंड में बैठे होते हैं, कभी पता नहीं कौन सी जर्मनी में बैठे होते हैं, तो चाहे चाहे मैं आप एक मेरा क्या कंट्री है? में पीते हैं सर, ब्रेकफास्ट आप दूसरी कंट्री में करते हैं सर। मेरा क्या है मैडम, मेरा क्या है, हाँ मेरे मेरे तो बड़ी बातें होती है। कोई कहता है इसके पास 10 पासपोर्ट है, कोई कहता है इसके पास कोई पासपोर्ट है, कोई कहता है इसके पास एक पासपोर्ट है, कोई कहता है 2 है। मेरा क्या है मैडम, हाँ, दुनिया को कहने से मुझे तो लेकिन अच्छा सर लगता है। बात ये है कि सर पाकिस्तान की हालत तो खराब है ना सर, मेरे कहने से, मेरी बात नहीं है सर। पाकिस्तान में देखिए ना, अगर ये किसको अच्छा लगता है, किसी भी पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान में रहता है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसका प्राइम मिनिस्टर कभी चाइना से पैसा मांग रहा है, कभी यूएई से पैसा मांग रहा है, कभी किसी से। चलो सर मैडम, हर सिर्फ सवाल इतना है का कि सर जो आम भिखारी होते हैं ना सर, वो कटोरा लेके नजर आते हैं सर। ये कोट और टाई वाले भिखारी जो है ना, इनको भी रोकना होगा। मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। पहले मैंने सवाल कोई और किया, आपने 1870 बल्कि आपने 1648 से लेके आज तक की सारी बातें की है। थैंक यू मैडम, हमें इतनी बड़ी बातें बताने का। लेकिन मैंने ना 2 बंदों का मैंने शागिर्द पढ़ना चाहता हूँ। शागिर्द एक शकील साहब का और मुझे पता है। शकील साहब को भी मुझे ये अच्छी चीज लगती है, किसी सवाल का जवाब नहीं वो देते। मैंने तो दिया है सर, मैं आपको हर सवाल का जवाब देती हूँ, ऐसी क्या बात है सर। सवाल का जवाब नहीं देते। देखिए बात क्या होता है, जवाब आप देती हैं लेकिन सवाल का जवाब नहीं देती। सवाल का जवाब जो होता है ना, देखिए सवाल का जवाब बड़ा बेटर करता है मैडम। सर सर जंगों का क्या है सर, हम तो सारी जंगें भारत से जीतते आ रहे हैं सर। 71 भी जीत गए थे, 65 भी जीत गए थे, कारगिल भी जीत गए थे सर, ये भी जीत गए होंगे सर। 10-15 साल के बाद जब किताबें लिखी जाएंगी तो उस वक्त के स्टूडेंट्स को पता लगेगा कि वो जो पहली जंग से लेकर और आखिरी जंग तक क्या हुआ था। अभी पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर रहा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है? क्या पाकिस्तान उनकी टेरिटरी की वॉयलेशन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान ने पहले हमला किया है? नहीं किया। वो हमला करते हैं, वो आपके बच्चे मारते हैं, वो आके यहाँ पे जो भी टारगेट्स करते हैं, इनिशिएट वो करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बात तो इस पे होनी चाहिए थी। आप सर देखें मेरा रिस्पॉन्स वही होगा जो मैं चाहूंगी सर। मैं मेहमान हूँ सर, मेरा देखिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड देखिए सर। भारत जो है, मैंने वही कहा ना कि आप यहाँ से बहुत अच्छा कहा गया कि जो उनकी इकोनॉमी है या जहां पे वो टारगेट है उसको हम करेंगे। अब ये बात भारत तो कह नहीं सकता कि भाई अगर आपने टेररिस्ट भेजे तो हम पाकिस्तान की इकोनॉमी और जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां से पाकिस्तान को पैसा होता है वहां पे अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ जगह है ही कोई नहीं सर। हम ना कुछ बनाते हैं ना कुछ बेचते हैं, तो भारत हमारी कुछ भी कर सकता है, इकोनॉमी को हिट नहीं कर सकता। इकोनॉमी होगी तो हिट करेगा ना सर। मसला पता है क्या है, घर का खर्चा चलाना और स्टेट चलाना 2 जमीन आसमान के फर्क होते हैं। जिन लोगों को घर के खर्चे चलाने की आदत हो ना, अगर उसको कहेंगे ना कि 250 करोड़ की रियासत, 250 मिलियन की रियासत जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, उसको चलाने वाले का माइंडसेट बिल्कुल और ऑपरेट करता है एक आम बंदा जो किसी वर्कशॉप पे काम करता है या उसकी तनख्वाह। लेकिन सर ये मेरे टैक्स के पैसे से ये जहाज उड़ रहे हैं सर, वो अपनी जेब से नहीं कर रहे और ना ही गवर्नमेंट के खजाने से जो जा रहा है वो आम आदमी के टैक्स के पैसे से जा रहा है सर। भाई ये बड़ा सादा सा सवाल है, मेरे टैक्स के पैसे, दिल करे टैक्स खोलिए, देते कोई ना होवे, ठीक है। वो एक और छोड़े उस बात को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो टैक्स देती हैं मुझे पता है, लेकिन मैं जनरल पब्लिक की बात, टैक्स करते रहते हैं सारा दिन, दिल करो टैक्स खोले दे, पैसे सारे टैक्स चोरी कर रहे हो, वो आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन सवाल तो मैडम अपनी जगह पे रह गया ना, एविडेंस तो कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमने हमला करना है, और दुनिया भी मांग रही है एविडेंस, पाकिस्तान भी मांग रहे हैं एविडेंस, और 1.4 बिलियन की आबादी, 92 अरब डॉलर का दिफाई बजट, एविडेंस तो दे देनी चाहिए थी सर। एविडेंस तो सर कोई भी नहीं देता, आपने दिया एविडेंस जो आप कहते हैं कि अफगानिस्तान की रास्ते प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो एविडेंस का कहा गया है क्या? लेकिन ये जरूर है सर, मेरी बात सुने, सर लेट मी कंप्लीट ना। 10 मिनट की तकरीर की है, एविडेंस कोई नहीं है, तो उल्टा पाकिस्तान को बुरा कह रही हैं और कह रही हैं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और आपने क्यों आलू महंगे किए, आप तेल जहाज उड़ा रहे हैं, टैंक उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं क्या? हाँ तो सर गलत कर रहे हैं ना आप, झगड़े को बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस वक्त पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था, उस वक्त जो सारा दिन बैठ के, मैंने पहले भी कहा था, ट्विटर के ऊपर लगे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो एक अफसोस का ट्वीट कर सकते थे और उस वक्त भी कह सकते थे कि जी हमें बहुत अफसोस है इस टेरर अटैक का और हम हाजिर हैं और हमें ये बात करनी चाहिए। पूरा साल सर सारे लड़ाई झगड़े, और उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना, जब सारा कुछ हो गया उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ जी आप एविडेंस दे दें, तो सर हम भी एविडेंस तो हम भी कोई नहीं देते सर। हमारे यहाँ भी जो कुछ हो रहा होता है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा होता है, केपीके में या कहीं पर भी पाकिस्तान में भी टेरर अटैक्स होते हैं, तो हमें कोई एविडेंस मिलता है क्या? तो सर वो दो स्टेटमेंट सर, फिर वो जो था
मसूद अजहर, उसकी स्टेटमेंट्स आई थी और वो आपने भी मैडम यकीनन छोड़े, देखी उसको होंगी। पकड़ लेते हैं। उसने कहा कि जी मेरे घर वालों को मार दिया तो फलाना कर दिया तो मैं बदला लूंगा। सर हाफिज सईद की कितनी ही वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे घूम रही हैं। तो मैं आप मुझे पता है 1857 से आप सारी बातें नहीं, कर रहे हैं। 1857 की बात नहीं है सर, ये तमाम के तमाम लोग तो अभी भी मौजूद है ना, अभी भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। 1947 से आप सारी बातें करेंगे। अच्छा मैडम एक बात बताएं, जब पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी का वाकया होता है, कभी भारत ने कंडेम किया उसको? सर बिल्कुल किया सर। वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था, भारत के एक नहीं बेशुमार लोगों ने उसके ऊपर अफसोस जताया था। और जिसमें जिसमें उनके मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, उनके पार्लियामेंटेरियन भी थे, उनके एक्टर्स भी थे। सर वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल सर जिसपे कई बच्चों की जाने गई थी सर, उस पर उन्होंने जताया था अफसोस। एक पाकिस्तान के अंदर जितने दहशतगर्दी के हमले पिछले साल हुए हैं, ठीक है, कोई भारत के फॉरेन ऑफिस की 2014 में एक वाकये की आप देखें, आप ही इतनी अच्छी एनालिस्ट है ना, 13 साल पुराने वाकये क्या एक आप कमेंट करेंगी? मैं कह रहे हूं दसो की होया, कहंदे नहीं 2014 च कीता सी ना उदों। ओ मैडम अज दी गल हो रही है मई 2026 च दसो, उथों दा कोई जवाब नहीं है। और जी हमने वो जो उस वक्त हुआ था ना सर किस पे आप क्या कह रहे हैं? वो जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर वो अफसोस जताए। सर वो तो पाकिस्तान के अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही, उसकी तो खबर ही बाहर नहीं आती। अगर आप केपीके की बात कर रहे हैं, टीडीपी की बात कर रहे हैं, तो सर वो तो हर दूसरे दिन हो रहा है, तो सर वो कितनी बार अफसोस जताए? सर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी, चाहे भारत में हो कोई टेरर अटैक या पाकिस्तान में, दोनों कंट्रीज जो है वो मेरा ख्याल है खुशी कोई भी नहीं मनाता, सबको अफसोस ही होता है।